तो दोस्तों नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है रामाज्ञा आयुर्वेदा क्लासेस में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणव वाजपेयी। डॉक्टर प्रणव वाजपेयी शुरू से ही होनहार विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने रामाज्ञा आयुर्वेदा क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन किया है। और आपको बताते हुए आश्चर्य है कि जो है डॉक्टर प्रणव ने एमडी और मेडिकल ऑफिसर दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन से बिंदु हैं, क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका पालन करके प्रणव ने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। साथ साथ डॉक्टर प्रणव से हम ये भी जानेंगे कि एक विद्यार्थी को वो कौन सा रूटीन, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी सफल हों और आगे बढ़ें। तो डॉक्टर प्रणव, आपको कैसा लग रहा है? इस तरह की सफलता पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके सर इसमें बहुत ही बड़ा योगदान सर मैं कह सकता हूँ कि रहा है। तो मेरी इस यात्रा में यहाँ तक कि आपका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके गाइडेंस के बिना मैं कुछ कर पाता, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एग्जाम दिए और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अच्छा गाइडेंस मुझको नहीं मिल पाया। फिर मैंने जब से रामाज्ञा क्लासेस को ज्वाइन किया है उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती गई और मेरा सिलेक्शन कई जगह हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर मेरे लिए जी। और जो रामाज्ञा क्लासेस के रूटीन वगैरह जो है बहुत अच्छी तरह से उनकी क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज और तथ्यों को एक बहुत ही अच्छे से समझाना डीपली, जिससे कि जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए एकदम से, वो आपको भूले नहीं, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि वो समझ लेना। ये हमारे सर की जो आपकी बहुत अच्छी बात है कि समझा देना, उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और छोटी छोटी गलतियां जो हम करते आए थे शुरू से और जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो गलतियां मैंने दूर की और फिर बस आपकी कृपा और भगवान के आशीर्वाद से सिलेक्शन इस बार हो गया, दोनों में, एमडी में भी और एमओआईश में। अपनी जो है कुछ शिक्षा और जो है वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप बताएं। वर्तमान में मैं एमडी द्रव्यगुण ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत से कर रहा हूँ और उसी के चलते मेरा सिलेक्शन एमओ में भी हुआ है। और इससे पहले मैंने सर क्लिनिक भी किया है 2 से 2.5 साल। क्लिनिक के साथ ही तैयारी भी करता रहा मैं, जिसके लिए कुछ रूटीन बनाना पड़ा था थोड़ा सा अलग, क्योंकि क्लिनिक के साथ साथ पढ़ाई भी एक साथ बड़ा डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन। तो उसके लिए जो आपने बताया था उस हिसाब से टाइम टेबल को सेट करके और मैंने स्टडी की। और जो जैसा कि आप कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो स्मार्ट स्टडी करके बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी हुई है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक विद्यार्थी जो है किन किन बिंदुओं को जो है अगर ध्यान में ना रखे तो उसको असफलता मिलती है, और क्या चीज़ है कि जो उसको सफलता की तरफ जाती है, ये आपने महसूस किया। चूँकि आपने जो है मेरे ख्याल से द्वितीय प्रयास में आपने जो है लगातार सफलता प्राप्त की, तो वो क्या गलतियां थी जो आपने नहीं दोहराई और क्या जो है आपने विशेष किया, ये हमारे विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे। जी सर। सर सबसे पहले तो अपना मन बना लेना कि ये करना ही है, तब तो कुछ हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो मैं तैयारी की थी तो पूरे मन से तैयारी नहीं की। इस बार थोड़ा सा लगा कि हाँ अब करना है, तो एक रूटीन बनाना पड़ा उसके हिसाब से और उसी के हिसाब से पढ़ाई किया हूँ। और सुबह जल्दी उठ के, जैसा कि आपने कहा कि सुबह जो आप पढ़ते हैं भूलते नहीं है, मेरी आदत से सुबह उठने की थी नहीं, लेकिन फिर आपने जो रूटीन बताया उस हिसाब से मैंने थोड़ा किया, उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझको। तो सुबह उठ के रिवीजन करता था और बाकी संहिता का अध्ययन जिसे आपने बताया उस हिसाब से किया और टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन लगातार लगाए। जो गलतियां पुरानी करता था कि छोटी छोटी चीजें जो आती हैं, सिंपल सी चीजें, वो गलत कराते थे। टिपिकल क्वेश्चन कर आते थे, लेकिन जो सिंपल सी चीजें हैं
वो गलत हो जाती थी। तो जो आपने कहा कि वो गलत नहीं होनी चाहिए, वही नेगेटिव मार्क्स मेरे देती है। तो वो इस बार बहुत खास ध्यान रखा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, और वही पेपर में मुझको आगे लेके गई। क्योंकि टिपिकल चीजें हर आदमी पढ़ता है, ये कहता है ये तो आता है, सरल है तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, या ये तो आता ही है, और वो बात के चक्कर में रह जाता है। फिर जी वो एकदम से जब पेपर नजदीक आता है तो तैयारी नहीं हो पाती। जी तो इसलिए छोटी छोटी चीजें जो आसान बिंदु हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो उनका अध्ययन लगातार, उनको बार बार पढ़ना, उनको रटना नहीं। जैसा कि आपने कहा कि रटने से कुछ याद नहीं होता, बार बार अध्ययन करो, सतत अभ्यास, बस सर वही सतत अभ्यास और निरंतर प्रैक्टिस सेट जो होते हैं सर, क्वेश्चन पेपर्स वो लगाए और पढ़ के उसके बाद सर संहिता जो है उसका भी अध्ययन अच्छे से किया है, बार बार रिवाइज किया है संहिता को भी, क्योंकि संहिता ही मेन है। जितने भी एग्जाम्स है सारे क्वेश्चन मेनली संहिता से मोस्टली पार्ट आता है उसका। जी तो संहिता जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक श्लोक का एक एक मीन बताकर, एक एक वर्ड का मीनिंग बताकर, जी तो उससे बहुत हेल्प मिली सर। तो पुरानी गलतियां वही छोटी वाली जो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन गलत कराता था, वो सब नहीं किया इस बार। इस बार बहुत ही ध्यान से, जैसा कि आपने कहा था, और बार दोबारा उसको रिवाइज बार बार किया है, उससे काफी आसानी रही है चीजों को याद रखने में। मेरी पुस्तक है जो आयुर्वेद चिकित्सा दर्पण, जो काय चिकित्सा की पुस्तक है, तो क्या इससे कुछ आपको सहायता मिली थी? इंटरव्यू के समय आपने जो पुस्तक जो है ली थी, तो इससे क्या जी आपको सर। कुछ मदद मिली थी? तो आयुर्वेद चिकित्सा दर्पण में एमओ के हिसाब से बहुत अच्छा दिया हुआ, क्योंकि सारे चिकित्सा सूत्र, उसके चिकित्सा रोग के बारे में सब बहुत अच्छे से वर्णित है, और शॉर्ट में है कि आदमी एक बार में आप पढ़ सकते हो उसको और आसानी से समझ भी सकते हो। और एक ही इसके साथ ही आपकी एक दूसरी बुक भी है सर, वो जिसका नाम है संक्षिप्त आयुर्वेद चिकित्सा, जी उसमें भी अच्छे खासी योग लिखे हैं अच्छे। वो भी काय चिकित्सा प्लान जो बुक है, दोनों इनमें बहुत अच्छा हेल्प मिली है एमओ के इंटरव्यू में।